विष्णुदेव माता। ये जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ता बंद कर दिया, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है सर। अच्छा, किस तरीके की परेशानी हो रही है? इधर हम लोग को ड्यूटी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, और ये जिस तरीके से आपको सवारी नहीं मिल रही, पैदल चलने में भी दिक्कत रहती होगी, दिक्कत तो है ही। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो हम यही कहना चाहेंगे सर, हाँ, ये जो नकाबपोश है हाँ, वो सबको पकड़ पकड़ के अरेस्ट करके डाले। अच्छा इसमें किसान बहुत कम है, किसान है ही नहीं। अच्छा। जो किसान दिल्ली में आ रहे हैं, बॉर्डरों पे आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अच्छा है या गलत है? ये तो गलत है, गलत है। गलत है। अच्छा हम भी किसान का लड़का, हम मेरा पिताजी की किसान के करते हैं, अच्छा हम बिहार से हैं, अच्छा लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा। जिस तरीके से परेशानी लोग बागों को हो रही है, इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अब किसान है तो किसान बन के रहे। अच्छा अच्छा या मोबाइल में देखते हैं शंभू बॉर्डर का, ये तो किसान है ही नहीं। अच्छा। मैं आपका धनराज कहाँ से आ रहे थे? सुनानी से क्या कहना चाहोगे, जो जिस तरीके से बॉर्डर सील है, आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहे हैं। हम तो पैदल चल रहे हैं बहादुरगढ़ से। कितने किलोमीटर हम आगे कम से कम 5-10 किलोमीटर पैदल। अच्छा, तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन की क्या गलती है? अच्छा, तो किसान आ रहे हैं, गलती तो border पे किसानों की गलती है। किसान आ रहे हैं, तो आगे आप गलती आगे परेशान करे तो किसानों की गलती है। अच्छा प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन ने तो अपनी ड्यूटी करनी है। अच्छा। आप हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बबीता देवी। किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? परेशानी जब तरह की परेशानी हो रही है भाई, हाँ, और 1 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। यहाँ बैरिकेड इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि आम जन के लिए तो रास्ता खोले। अच्छा। भाई सरकार की टक्कर किसानों से है, हम्म। हम जैसे गरीब लोगों से क्या है? कहने का तात्पर्य यही है, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भाई इनका थोड़ा सा रास्ता दे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अंकित कुमार, कहाँ से आ रहे थे अभी? बहादुरगढ़ से। कितनी परेशानी हो रही है आपको? अरे बहुत परेशानी हो गई। 3 बार ऑटो चेंज करना पड़ता है। पहले एक ही बार करता था, 2.5 किलोमीटर में 3 बार चेंज करना पड़ रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी खुल जाए। अच्छा, जल्दी जल्दी खुल जाए। हाँ, धंधा पानी सब बंद पड़ा है, काम धाम कुछ है नहीं है, खाली घूम रहा हो। एक तो बच्चे बीमार हो जाते, मैं भी बीमार, दवा ववा लेने में जाओ तो दिक्कत बहुत हो रही है। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। अभी कहाँ से आ रहे हो आप? अभी बहादुरगढ़ से आ रहा हूँ सर। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर। और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहूंगा जो फैसला करना है मिलके फैसला करे। कोई उग्रवादी थोड़ा ही है जो कि यहाँ हम तो टामे डाल रखे हैं। जिस तरीके से किसान आ रहे हैं तो दिल्ली में, border किसान सील आ रहे हैं तो अपने ही देश के हैं, उनसे जो जिस चीज के लिए आ रहे हैं उसको फैसला करे, मोदी करे या कोई भी करे, अच्छा। बात खत्म। इसमें आम जनता पिस रही है। है? आम जनता पिस रही है। आम जनता क्या पिस रही है? खाली गरीब पिस रहे हैं बस। मारुति वाले तो साले चले जाते हैं, चले आते हैं। सर गलत कह रहा हूँ। मेरा नाम राम सिंह है भाई साहब। कहाँ से आ रहे थे? मैं तो अभी बहादुरगढ़ गया था, दिल्ली से आया था बहादुरगढ़। आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि पूछो मत आप। अच्छा। इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। आदमी पब्लिक दुखी हो रही है, काम धंधे वाले दुखी हो रहे हैं। तो प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से तो यही कहना चाहिए भाई, प्रशासन क्या करेगा? जो ऑर्डर होगा गवर्नमेंट का, प्रशासन वही करेगा। तो बाकी जो है किसान आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का परेशानी जनता झेल रही है? किसान आ रहे हैं, किसानों को अपने हिसाब से प्रदर्शन करें कि जो उचित है उस हिसाब से उनका जो अगर उनकी इच्छा है प्रदर्शन करने की तो अपने हिसाब से करें कि पब्लिक परेशान ना हो। ठीक है भाई साहब, आप बोलो कुछ। मौका मिला है। क्या नाम है गुड़िया आपका? मीनू। मीनू, आप स्कूल से आ रहे हो, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हम पहुंच नहीं पा रहे। सुबह भी मतलब स्कूल जाते हैं तो टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ पे इतना ट्रैफिक कर दिया है ना, आंदोलन तो चल ही रहा है, बट मतलब कि ये जो भी लोग हैं वो यहाँ पे फंस तो रहे हैं। किसान आ रहे हैं तो किस तरीके की परेशानी में आपको झेलनी पड़ रही है? टाइमिंग पे नहीं पहुंच पाते, यही है ट्रैफिक प्रॉब्लम। बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? कि आप ये आंदोलन मतलब कि ये जो भी किसान लोग कर रहे हैं, हाँ। आप उन्हें सुलझाओ, बातों से ही कर सकते हैं वो। हाँ।
मतलब ऐसे नहीं कर सकते, बट बात अगर करेंगे तो क्यों नहीं हम सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। तो सरकार ये देखे कि लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ पे लोग फंस रहे हैं बीच ठीक है, में। थैंक यू। नाम है आपका? जयपाल सिंह, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? मैं आगरा से। आगरा से। किस तरीके की परेशानी हो रही है? दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए, ये टिगरी बॉर्डर सील कर दिया गया, आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आने जाने की बहुत सारी प्रॉब्लम है, टेम्पो मिलते नहीं, पैदल दौड़ना पड़ रहा है, ड्यूटी जा नहीं पाते हैं, अच्छा, बहुत सारी समस्या तो है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जितनी जल्दी सुने, भाई किसानों की मांग है, जायज है, लीगली है, उनको सुने, निपटाएं इसको। किसान और केंद्र के बीच की लड़ाई में आम जनता पिस रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, अच्छा। ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जी, जब आम पब्लिक परेशान होगी तभी तो केंद्र जागेगा, अच्छा। सरकार नहीं जाग रही, सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या? आपको सही लगता है जो किसान आ रहे हैं बॉर्डर? अब वो तो बिल्कुल सही है, लीगली है उनका, अच्छा, अच्छा, उनकी मांगे पूरी करो। अच्छा, हाँ, ऐसे तो वो निरंतर करते रहेंगे, अच्छा। अपना धरना प्रदर्शन वो तो करेंगे। तो आप बताओ कितनी परेशानी हो रही है आपको? अब परेशानी तो हो रही है कि हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, अब फिर हम कैसे सामान लेने जा रहे हैं, तो हम फिर कैसे आएंगे सामान लेके? क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? ये जो एक्सेस है लोगों की बैरिकेडिंग है, ये तो जनता के लिए बुरी चीज है। अच्छा, ना तो एक्सेस उधर जा पा रहा है, ना आदमी इधर जा रहा है। इतना तो बॉर्डर पे जो हमारे ना पाकिस्तान भारत बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पे, उस पे भी नहीं हो पा रहा। और जो बेचारे मरीज हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं, वो सिर्फ एक मेट्रो साधन है और उसमें भी कई बार बॉर्डर पे ब्लॉक कर दिया जाता है, इसकी भी एक्सेस बंद कर दी जाती है। जिस तरीके से किसान दोबारा दिल्ली में एंटर कर रहे हैं और हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी है, नहीं, हमें किसानों से कोई लेना देना नहीं, हम तो आम पब्लिक है, आना जाना जो वो है वही बैरिकेड कर दिया जाएगा। तो अपने ही कंट्री में ब्लॉक कर रहे हैं लोगों को, तो वो कहाँ की चीज ठीक है? अच्छा, केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? केंद्र सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बस रास्ता जो है आम जनता के लिए वो खुला रखे। वो तो कोई भी किसी की एक्सेस बंद नहीं होनी चाहिए ना, किसी लेवल पे भी और किसी भी इमरजेंसी में। और इतनी बड़ी इमरजेंसी भी नहीं है कि लोगों को ब्लॉक कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, आवाजाही बंद कर दिया जाए। थैंक यू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की जो है कि जो रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले किसान हैं, वो दोबारा से धरने पे आगे यहाँ बैठ गए हैं। तो ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, क्या उसको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी परेशान है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो काम कैसे कर लेगा? रही बात ये बहादुरगढ़ बॉर्डर से आती हुई जो टिकरी लाइन है, यहाँ से आवागमन दिल्ली और बहादुरगढ़ बॉर्डर का हरियाणा का आवागमन स्टार्ट होता है। उधर से आने वाली जितनी भी सारी जनता है जो दिल्ली के लिए मूव करती है, वहाँ पे इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं दे रही है ये बातें? दूसरी बात, हमारे देश का किसान तराई तराई के लिए परेशान है। क्या वो फैसलों पे फैसले दे रहे हैं? कभी भारत देश कुछ करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं? अपने देश की समस्या निपटाने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है क्या? जब भी कोई व्यक्ति भारत से बाहर देश जा रहा है, क्या वो वहां पे इस तरह की बातों को सुन नहीं रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं जो कानून है चरमराया हुआ है? जब उनको ये लग रहा है कि हमारे देश का एक भी नागरिक परेशान होगा, तो हमारा देश कहाँ पे उसका गुणगान होगा? जब वो गुणगान करने के लिए बोल रहे हैं, चारों तरफ तालियां बजवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों से कोई फायदा हो रहा हो तो बताओ। जब देश की जनता ही परेशान है, तो बाहर के ढोल पीटने में फायदा क्या है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि पहले भी काफी साल हो गए, जब एक बार किसानों ने वो उठा था, उन्होंने 3 कानून वापस लेने का निर्णय लिया था। तो ये एमएसपी कानून जो है, अगर कानून है और किसानों को ही बुरा नहीं लग रहा है, तो उनको क्या बुरा लग रहा है? तो इस बात के लिए वो उनको कानून लाना चाहिए एमएसपी के ऊपर, और जो ये जनता है इसको ध्यान में रख के इस कानून को पारित करे, ताकि ये आंदोलन काफी आगे ना बढ़े और तराही तराही वाला सिस्टम न जुड़े। धन्यवाद। क्या नाम है वैसे? जी, मेरा नाम हितेश कुमार है। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से बैरिकेडिंग हो रही है, आपको कितनी परेशानी हो रही है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में खड़े होके भी हम हिंदुस्तान में खड़े नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज की डेट में हमारे ही सिपाही, हमारे ही सीआरपी के लोग, हमारे ही जवान हमारे अपने लोगों को ऐसे मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये कोई बाहर से आतंकवादी आ गए हैं। तो सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि अपने लोगों को अपना समझा जाए, सबसे बड़ी पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि आज की डेट में जो भी सरकार है, तानाशाही की सरकार हो गई है सर। चाहे हम हो चाहे आप हो, एक आम जनता की आवाज सुनने के बजाय वो करना चाह रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। तो सबसे
पहला कदम गवर्नमेंट को ये उठाना चाहिए, हमारी सरकार को ये उठाना चाहिए, उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि जनता की एक्चुअल परेशानी क्या है, जनता के लिए, जनता के हित में काम किया जाए। अगर हम किसान की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, लेकिन कृषि प्रधान देश में जब हम किसानों की नहीं मदद करेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे, तो फिर हम किसकी सुनेंगे? फिर किस बात का हमारा देश कृषि प्रधान देश है? हमारे पीएम साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जा करके अदर स्टेट में कहते हैं, अदर कंट्री में कहते हैं कि हम भारत में ये करेंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी हमारे वो रहे जिस टाइम पे कि हमारा विश्व गुरु भारत रहा। अरे विश्व गुरु बनने के लिए विश्व गुरु की चीजों को, जो विश्व गुरु गौतम बुद्ध जी रहे, उनकी चीजों को तो अपनाइए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप हिंसा चारों तरफ कराते जाओगे और उसके लिए आप हिंसा करा करके चाहोगे कि हम एक छत्रराज करें। नहीं हो सकता है सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप कहते हो कि भारत विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी की धरती है, अंबेडकर की धरती है, तो उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करिए सर। आप ये मत करिए कि हाँ मैं बस और बस, अपना तानाशाही मत चलाइए सर। तानाशाही तो चलाने को साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया चला ही रहे सर, चाइना भी चला रहा है। तो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं सर, हम लोकतंत्र के लिए जी रहे, हम लोकतंत्र की आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप हमारी लोकतंत्र के हिसाब से मदद कीजिए सर। बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। क्या नाम है? मेरे सरिता नाम है। हाँ जी, तो अभी आप कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रही हूँ डूका से काम करके। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी हो रही है? बॉर्डर सील हो गए हैं। परेशानी तो हो ही रहा है, पैदल आना जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लगा यह परेशानी है और उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। क्या हासिल हुआ है? कुछ हासिल हुआ है बताओ। तो ये किसान आ रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मान रही, इस पे आम जनता पिस रही है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आम जनता पिसती, हम खुद पिस रहे हैं, हम खुद पिस रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो मुड्ढी सोता है, अच्छा, झोटे असर है। हमारे हरियाणा का झोटे असर है, झोटे असर से प्रशासन है भाई। कहाँ से आए हो अभी? मैं सर ये कंजावला से आया हूँ। तो अभी कहाँ जाओगे? मैं जाऊँगा रोहतक। तो कितनी परेशानी हो रही है बैरिकेटिंग से? बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब। कैसी परेशानी हो रही है बताइए। वही है, कोई जो है जो बस में बैठते हैं, बस वाले तो दिल्ली सरकार तो उतना किराया लेते हैं, यहाँ ऑटो वाले अपनी मनमर्जी चलाते हैं, कोई 50 मांगता, कोई 100 मांगता।